अदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम तारीख के एक नहायत ही ताकतवर और सबक आमोज वाक़े का तज्जिया करने जा रहे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि जब बज़ाहिर सारे रास्ते बंद नजर आएं तो सच्चा यकीन किस तरह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस अजीम जुद्दोजहद को डीपली समझेंगे और देखेंगे कि माखुज़ हमें इस वाक़े से क्या सिखाता है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए इस मंजर को तस्वुर में लाएं। सोचिए, आपके पीछे एक ऐसी जालिम फौज आ रही हो जिससे बचने की कोई उम्मीद न हो, और ठीक आपके आगे एक गहरा और वसी समंदर ठाठे मार रहा हो। ऐसी सूरत हाल में जब हर ज़ाहिरी सहारा ख़त्म हो जाए तो कोई क्या करेगा, कहाँ जाएगा? यही वो सनसनीखेज़ और जज्बाती मरकज़ है जहाँ से ये वाक़या शुरू होता है। ये वो पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि कौन खौफ के आगे हार मानता है और कौन भरोसे की एक नई मिसाल कायम करता है। ठीक है, आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। इसके पस मंज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? माखिज़ हमें बताता है कि कदीम मिस्र में ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ पहलू अलिफ यानी फ़िरौन है, जिसका तरीक़ेकार बनी इसराइल पर शदीद जुल्म करना था। उसका गुरूर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझने लगा था। और दूसरी तरफ पहलू बा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। उन्हें अल्लाह की तरफ से किसी फ़ौज या दुनियावी ख़जाने के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हक़ का पैगाम देकर भेजा गया था। ये कंपैरिजन साफ ज़ाहिर करता है कि असल टकराव मादी ताकत और सच्चाई के दरमियान था। अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हक का पैगाम फ़िरौन तक पहुंचा, हालात तेजी से बदलने लगे। चलिए इन वाक़यात की तरतीब को समझते हैं कि टेंशन आखिर इतनी हाई कैसे हुई। मरहला नंबर 1, फ़िरौन के जुल्म में बेपनाह इजाफा हो जाता है। उसके बाद मरहला 2, जब जुल्म बर्दाश्त से बाहर होता है तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल पड़ते हैं। फिर आता है मरहला 3। फ़िरौन को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने पूरे गुस्से और एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उनका पीछा करता है। और आखिर में आता है वो खौफनाक चौथा मरहला, जब कौम आगे बढ़ती है और अचानक उनके सामने एक वसी समंदर आ जाता है। अब वो पूरी तरह फंस चुके हैं, आगे पानी और पीछे मौत। अब हम पकड़े जाएंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये बनी इसराइल की उस वक्त की शदीद घबराहट और मायूसी को दिखाता है। सोचिए उनकी ज़हनी कैफियत, जब मुड़कर देखने पर धूल उड़ाता हुआ दुश्मन का लश्कर नजर आ रहा हो और आगे भागने का कोई रास्ता ना हो। माखज़ के मुताबिक लोग बुरी तरह पैनिक कर गए और चिल्लाने लगे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। उन्हें अपनी तबाही बिल्कुल यकीनी नजर आ रही थी, क्योंकि बचाव का हर ज़ाहिरी रास्ता बंद हो चुका था। और फिर इस शदीद तरीन शोर, चीखो पुकार और मौत के खौफ के ऐन दरमियान एक ऐसी तब्दीली आती है जो इंसानी अक्ल को दंग कर देती है। ये बहुत ही कमाल की बात है और ये बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है कि सच्चा ईमान खौफ को कैसे ख़त्म करता है। जब सारी कौम चीख रही थी कि मौत यकीनी है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और बिना किसी खौफ के फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता दिखाएगा। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये तवक्कुल की वो चट्टान थी जिस पर ये पूरी दास्तान खड़ी है। उन्हें नहीं मालूम था कि रास्ता कैसे बनेगा, लेकिन उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जिस रब ने यहाँ तक पहुँचाया है वो तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो इस बेपनाह यकीन का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा इल्हामी हुक्म जिसने ज़ाहिरी असबाब और दुनिया के उसूलों को ही उलट कर रख दिया। यहाँ से वाक़े का रुख बिल्कुल बदल जाता है। ये मौजज़ा ठीक 4 मराहिल में मुकम्मल होता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला कदम, अल्लाह का हुक्म आता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा यानी अपनी लाठी समुंदर पर मारते हैं। दूसरा कदम, जैसे ही असा पानी से टकराता है, समुंदर फट जाता है और उसके बीचों बीच खुश्क सीधे रास्ते बन जाते हैं। है ना हैरत अंगीज़? तीसरा कदम, वो कौम जो थोड़ी देर पहले मौत के खौफ से कांप रही थी, उन रास्तों पर चलकर बिल्कुल सेफली पार गुजर जाती है। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, जब फ़िरौन अपनी पूरी अकड़ और लश्कर के साथ उन्हीं रास्तों पर समुंदर में दाखिल होता है तो पानी वापस मिल जाता है और फ़िरौन गर्क हो जाता है। इस मुजज़ाती वाक़े की डिटेल से अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। माखज़ को बगौर देखने से हमें इस दास्तान के कुछ बहुत ही अहम असबाक मिलते हैं।
پہلا اور سب سے کروشل لیسن یہ ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے مسائل کے ایسے بڑے سمندر آ جائیں جنہیں پار کرنا ایبسلیوٹلی ناممکن نظر آئے، تب بھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ ظاہری اسباب کا ختم ہونا توکل کا اختتام نہیں، بلکہ اصل بھروسے کی شروعات ہوتا ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اگر یقین پختہ ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اور یہاں آتی ہے دوسری اہم بات، وہ یہ کہ خدا کی مدد ضرور ملتی ہے، خاص طور پر انہیں جو سچائی کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ مدد کا طریقہ یا وقت شاید ہماری سمجھ سے باہر ہو، بالکل ویسے ہی جیسے سمندر کا پھٹ جانا کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن ماخذ کے مطابق وہ مدد پہنچتی لازمی ہے۔ یہی وہ یقین تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ تو اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ یہاں آخری دو اسباق کا ایک بہت ہی زبردست کمپیریزن دیا گیا ہے۔ پہلو الف کی طرف دیکھیں، غرور اور ظلم۔ فرعون کے پاس لٹرلی سب کچھ تھا، دولت، طاقت اور ایک بڑی فوج، لیکن اس کا تکبر ہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ ماخذ کلیئر کرتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ ہے پہلو بے، سچا ایمان۔ یہ وہ فیتھ ہے جو انسان کو دنیا کی ہر طاقت کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یقین کریں، جب دل میں سچا بھروسہ ہو تو انسان کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ اور اب اس ایکسپلینر کے اختتام پر ایک بہت ہی ڈیپلی سوچنے والا سوال اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی رکاوٹوں کے سمندر اور مشکلات کے لشکر ضرور آتے ہیں۔ تو جب ہم اس سورس کے اسباق پر غور کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ہم اپنے گہرے ترین خوف کو مکمل یقین میں بدل سکیں؟ کیا ہم اپنی مشکلات کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے؟ یہی اس کہانی کا کور میسج ہے۔ اس ایکسپلینر کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔